अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक अहम और दिल को छूने वाले मुद्दे पर बात करेंगे। आखिर क्या कहता है आतंकवाद पर कुरान और इस्लाम? ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हाल ही में 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक दुखद टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें 26 से 28 लोगों की जान गई। इस घटना के बाद कुछ लोग गलत ढंग से मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि हम कुरान और इस्लाम के असली पैगाम को सामने लाएं, नफरत के खिलाफ आवाज़ उठाएं और शांति और भाईचारे का संदेश फैलाएं। पहलगाम के बैसारन मेडो में हुए इस अटैक में हर समुदाय के लोग शिकार हुए। हिंदू, मुस्लिम और दूसरे धर्मों के टूरिस्ट्स, 2 विदेशी नागरिक और एक लोकल मुस्लिम भाई सैयद आदिल हुसैन शाह, जिन्होंने अपनी जान देकर दूसरों को बचाने की कोशिश की। द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो लश्कर-ए-तैयबा का एक ऑफशूट है, ने इस अटैक की जिम्मेदारी ली है। लेकिन क्या ये अटैक इस्लाम के नाम पर हुआ? क्या कुरान आतंकवाद को सपोर्ट करता है? आइए इस सच्चाई को कुरान और इस्लाम के रोशनी में समझते हैं। कुरान, जो हर मुस्लिम के लिए हिदायत का जरिया है, शांति और इंसाफ का पैगाम देता है। सूरह अल-माइदा आयत 32 में अल्लाह फरमाते हैं, जो कोई एक मासूम की जान लेता है वो ऐसा है जैसे उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और जो कोई एक जान बचाता है वो ऐसा है जैसे उसने पूरी इंसानियत को जिंदा किया। इस परिस्थिति में यह आयत क्लियर है, एक भी मासूम की जान लेना इस्लाम के खिलाफ है। कि कोई भी धर्म आतंकवादी जो मासूम लोगों पर हमला करते हैं, आखिरकार वो न सिर्फ समस्या उन लोगों की है जो बल्कि कुरान के पैगाम के भी दुश्मन हैं। इस्लाम का असली पैगाम प्यार, रहम और अमान का है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो दूसरों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो। एक और हदीस में उन्होंने कहा, हर समुदाय को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आतंकवाद एक मनोवैज्ञानिक बीमारी है और हम सबको मिलकर इसके खिलाफ लड़ना है, इस्लाम नफरत या वायलेंस को नहीं बल्कि एकता और इंसानियत को बढ़ावा देता है। पहलगाम अटैक में सैयद आदिल हुसैन शाह ने यह पैगाम जिया। उन्होंने एक टेररिस्ट से बंदूक छीनने की कोशिश की, अपनी जान देकर दूसरों को बचाने के लिए। यह है इस्लाम का असली चेहरा। कुछ लोग आतंकवाद को इस्लाम से जोड़कर मुस्लिम समुदाय को बदनाम कर रहे हैं। ये गलत है। आतंकवाद एक बीमारी है जो किसी धर्म की वजह से नहीं बल्कि गलत सोच और प्रोपेगेंडा से फैलती है। कुरान और इस्लाम के पैगाम को गलत तरीके से पेश करना या उसे वायलेंस के लिए इस्तेमाल करना इस्लाम के साथ धोखा है। और यह सिर्फ इस्लाम की बात नहीं, कोई भी धर्म, चाहे हिंदू धर्म, सिख धर्म या कोई और, वायलेंस या नफरत को सपोर्ट नहीं करता। जैसे 2019 के पुलवामा अटैक में लंसनेक गुरप्रीत सिंह, एक सिख भाई, ने अपनी जान देकर अपने साथियों को बचाया, वैसे ही हर धर्म के लोग शांति और इंसानियत के लिए लड़ते हैं। पहलगाम के इस अटैक के बाद कश्मीर के लोकल्स, जिनमें हर धर्म के लोग शामिल थे, ने घायलों को पोनीस के जरिए हॉस्पिटल पहुंचाया। यह दिखाता है कि भारत का दिल एकता और प्यार में धधकता है। आतंकवादियों का मकसद हमें धर्म के नाम पर बांधना है, लेकिन हमें उनके इस झूठ को हार देना है। कुरान के पैगाम के मुताबिक हमें शांति से रहना है, इंसाफ के लिए लड़ना है और एक दूसरे के साथ रहम से पेश आना है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, अफवाहों से बचें, नफरत फैलाने वाली बातों को रोकें। अगर कोई इस्लाम या मुस्लिम समुदाय के खिलाफ गलत बोल रहा है तो उसे प्यार से समझाएं कि कुरान शांति का पैगाम देता है और आतंकवाद उसके खिलाफ है। जो लोग इस अटैक में अपनों को खो चुके हैं, हम उनके दुख में साथ हैं। जो घायल हैं, हम उनके जल्दी सेहतयाबी की दुआ करते हैं। आखिर में आइए एक वादा करें, हम कुरान और इस्लाम के असली पैगाम को फैलाएंगे जो शांति, प्यार और इंसानियत का है। हम हर धर्म के लोगों के साथ एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। कश्मीर की खूबसूरती और उसकी आवाम का भाईचारा तभी बरकरार रहेगा जब हम एक दूसरे का हाथ थमें। अगर आपके पास इस मुद्दे पर कोई विचार हैं तो कमेंट में बताएं, लेकिन कृपया शांति और सम्मान के साथ अपने विचार रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जय हिंद और वाहे गुरु जी का खालसा।